आज का ये प्यारा दिवस, जिससे ये धरती, ये युग परम सौभाग्यशाली बना, जिनकी आंखों में आनंद की बरसात होती थी, जिनके कदमों में आनंद की आहट थी, जिनके हाथ ऊपर उठते थे तो आनंद के वरदान बरसते थे, ऐसे आनंद भगवन का आज अवतरण दिवस। आज भी इस जगती को, इस विश्व को उनके तप, संयम, साधना, आराधना की पावन वाइब्रेशन, शुभ तरंगे आज भी मिल रही हैं। आज भी आनंद को ध्यान से आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। आज भी आनंद को गाने से आपका हृदय श्रद्धा से भरपूर है, तो वो कहीं गए नहीं, हमारे हृदय में है। गीत की कुछ लाइनें गाकर उनके चरणों में अपने भाव, हृदय के पुष्प अर्पित करूंगी। सौभाग्य है मेरा, मेरी जिह्वा पे आनंद का नाम है। सौभाग्य है मेरा कि मैं जिन शासन की एक साध्वी हूं। सौभाग्य है मेरा कि आज इस पावन पर्व पर आप सबके बीच में बैठकर मैं उस आनंद को गाऊं और आप भी आनंद में हो जाएं। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। सब गाएं मिलकर गाएं, सब गाएं इस दिन की महिमा सुनाए, धर्म को सहारा था मिला, नाव को किनारा था मिला, धर्म को सहारा था मिला, नाव को किनारा था मिला। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा चिंचोंडी गाँव चिंचोंडी, चिंचोंडी गाँव चिंचोंडी, देवी चंद जी का आंगन प्यारा, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। ओ प्यारे भगवन प्यारे, ओ प्यारे भगवन प्यारे, माहुल सकी आँख के तारे, तुम तारने जहान आए थे, कि देने सच्चा ज्ञान आए थे, तुम तारने जहान आए थे, कि देने सच्चा ज्ञान आए थे। है प्यारा दिन ये प्यारा, बोलो है प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। थी न्यारी छवि बड़ी प्यारी,
थी न्यारी छवि बड़ी प्यारी, 13 साल में दीक्षा धारी, आनंद ऋषि कहलाए थे, आनंद ही आनंद लाए थे, आनंद ऋषि कहलाए थे, आनंद ही आनंद लाए थे। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। लास्ट की 2 लाइनें ध्यान से सुनना और उसको अपने जीवन में जरूर जरूर लेकर जाना। झुकाए सिर ये झुकाए, झुकाए सिर ये झुकाए, दिन खुशियों का आज मनाए, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक बार मेरी मुर्शिदे महफिल में आकर तो देख, मेरे भगवन की सूरत उस अरिहंत परमात्मा से मिलती है, मेरे भगवन की सूरत उस अरिहंत परमात्मा से मिलती है, जो मोहब्बत की मोहब्बत है और इबादत की इबादत है, जो मोहब्बत की मोहब्बत है और इबादत की, जो आनंद का धाम है, जो मानवता का पैगाम है, जो आनंद का धाम है, जो मानवता का पैगाम है, जिसका हर कार्य कमाल है, उस आनंद भगवन को कोटि कोटि प्रणाम है, उस आनंद भगवन को कोटि कोटि प्रणाम है। उमड़ता था जहां सैलाब श्रद्धा और पूजा का, उमड़ता था जहां सैलाब श्रद्धा और पूजा का, उस हुल्सा के लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उस हुल्सा के लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कहते हैं कि धन्यता की साधना घर के आंगन से प्रारंभ होती है। उस धन्यता की साधना को जोड़ने के लिए मां की सबसे बड़ी भूमिका जीवन में प्रकट होती है। आपसे पूछूं, मां हुल्सा धन्य हुई नेमीचंद को पाकर या नेमीचंद धन्य हुए मां हुल्सा की कुक्षी को पाकर? कौन धन्य हुआ? नेमीचंद धन्य हो गए, मां हुल्सा भी धन्य हो गई, दोनों ही धन्य हो गए। मां हुल्सा ने एक श्रद्धा की साधना अपने बेटे के जीवन में भर दी। देखो, जिसको परमात्मा बनना है उसको ज्ञान आता है या नहीं आता, उसको आगम आते हैं या
नहीं आते। उसके पास कोई क्रिया है या नहीं है। अगर श्रद्धा से जुड़ गया तो वो परमात्मा अवश्य ही बन जाएगा। मां हुलसा ने अपने बेटे को श्रद्धा की सामायिक से जोड़ा, श्रद्धा के चरणों से जोड़ा, श्रद्धा के मंत्रों से जोड़ा। ऐसी मां, ऐसी रतन कुक्षी मां, जब इंद्र आते हैं ना प्रभु के जन्म पर, तो वो सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं? नमस्तुभ्यम रयन कुक्षी धारिये। उस रतन कुक्षी मां को, मां की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब तीर्थंकर परमात्मा इस सृष्टि को बदलते हैं तो उनके भीतर सबसे बड़ी करुणा और वात्सल्य के भाव से ये दुनिया बदलती है। इस दुनिया को बदलने की कोई ताकत है तो वो वात्सल्य का भाव है। वात्सल्य वो भूमि है, गीली भूमि, जिसमें बीज डाला जाए तो जब धरती गीली होती है, किसान उसमें बीज डालता है तो वो बीज लहलाता है। जब वात्सल्य से, श्रद्धा से भूमि गीली होती है अंतर की, तब उसमें बीज डाला जाए तो वो बीज लहलाता है, फल देता है, सबको छाया देता है। और आपको पता है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसके चोंच में एक फल है, उसने फल खा लिया और वो बीज गीला है। वो बीज क्या है? गीला है। वो बीज जहां भी गिरता है, चाहे धरती सूखी हो, तो वो बीज वहां पर, क्योंकि वो बीज क्या था? गीला था। ये जो दीवारों में, छत के ऊपर आपको पीपल उगे हुए नजर आते हैं, कोई बीज डालना, वो बीज कौन डाल रहा है? ऊपर से उड़ते हुए पक्षी। और उसकी सामर्थ्य तो देखो पीपल की, कि वो दीवार में भी उग जाता है। ऐसी सामर्थ्य जब मां के वात्सल्य की होती है तो वो बीज लहलाने लगता है। कहीं पर भी गिरकर मां ने वो बीज, वो गीला, वो श्रद्धा से पुष्पित और पल्लवित बीज रतन ऋषि जी महाराज की झोली में, कोई नहीं टिकता था वहां पर। उनके कठोर अनुशासन से सब चले जाते थे, भाग जाते थे सब। लेकिन मां की श्रद्धा से पगा वो बीज उस कठोर अनुशासन में भी भगवान बन गया, भगवान बन गया। भगवती जी आगम में 5 देवों का वर्णन आता है। उसमें 2 देव हैं, एक है नर देव और एक है धर्मदेव। जो नर देव हैं वो चक्रवर्ती हैं, और जो धर्मदेव हैं वो कौन है? धर्मदेव कौन है? रोज तो सुनते हो, कौन है धर्मदेव? देखो, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती का निर्माण नहीं कर सकता। एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन एक धर्मदेव अनेकों धर्मदेवों का निर्माण कर सकता है। एक तीर्थंकर परमात्मा, एक धर्म गुरु आचार्य भगवान ऐसे ही धर्मदेव थे, जिन्होंने इस दुनिया को
इतने धर्म गुरु दे दिए। उनके जो शिष्य हैं आज कितनी प्रभावना धर्म की कर रहे हैं। और इंसानों के रूप में भी ये जो आप की स्वाध्याय शाला चल रही है, जो आप स्वाध्याय बनकर जगह जगह उसकी प्रारंभ, उसकी शुरुआत धर्म के ये बीच आचार्य भगवान ने कहाँ कहाँ बिखेर दिए, कहाँ कहाँ। एक भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व में, बाहर विदेशों में भी कितनी जगह आनंद जयंती मनाई जा रही है। कितने लोग आज धर्म और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। उस माँ का कमाल है ये। माँ ने ऐसा धर्म का बीज दिया। मैं एक जगह पढ़ रही थी, बात है 1974 की, 1974 की। उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने लिखा है ये कि मैं गुरुदेव के जन्म दिवस पर, उनका जन्म दिवस था, उनकी जन्म जयंती पर गया तो मैं देख रहा हूं कि आचार्य के पद पर विराजमान वो महापुरुष मां को याद करके आंखों से आश्रु धारा बहा रहा है जो आचार्य के पद पर है। मैं देखकर हैरान रह गया कि मां को, वो मां, ये मोह के आंसू नहीं थे, ये मां को याद करके वो आंसू नहीं थे, बल्कि मां ने जो उपकार किया था, कि मां ने वो सौगात दी, मां ने इस काबिल बनाया कि मैं आज मां ने मुझे धर्म गुरु बना दिया। मां की श्रद्धा ने, मां के विश्वास ने, मां के आशीर्वाद ने। कुछ लग रहा होगा आपको भी। कौन बहन चाहती अपने बच्चे को आनंद ऋषि बनाऊं? किसी का कोई ऐसा संकल्प नहीं जागा? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा व्यापारी, अंबानी के जैसा। ये कौन भाई हैं ऐसे? ऐसी मां, फिर से एक इस धरती को आनंद चाहिए, फिर से इस धरती को एक आनंद चाहिए। इस देश की माताओं, थोड़ा मन में सोचो, आपके पास भी वो सामर्थ्य है। फिर से इस धरती को एक आनंद, संकल्प तो करो, भावना तो भाव, श्रद्धा से तो भरो। क्या है, हर जीव को दुनिया में लाकर, दुनिया में फंसा के, दुनिया के कारोबार, यही पाप के कार्यों से जोड़कर, बस यही मातृत्व है। क्या है मातृत्व? मां हुलसा बन जाओ, इस धरती को फिर से एक आनंद दे दो, इस जिन शासन को फिर से एक आनंद की जरूरत है। इस देश की माता हो, एक नया तुम आनंद दो। इस देश की माता हो, तुम्हें एक नया ही आनंद दो। वो आनंद मुक्त हुए, तुम्हें आनंद नूतन दो। इस देश की माता हो, एक नया दीवा कर दो। भाव रखो कि मेरी कुक्षी से एक आनंद प्रकट हो, ऐसी साधना करो। आनंद भगवान परमात्मा, कहते हैं कि परमात्मा भगवान जो हैं वो एक मेडिकल की तरह हैं जहां पर सब दवाएं मिलती हैं, लेकिन आनंद गुरु वो डॉक्टर हैं जो हर एक पेशेंट का इलाज करता है। मेरा सौभाग्य है, मैंने, इस देह ने, इन आंखों ने आनंद भगवान के दर्शन किए।
मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर पीएचडी किया। तो हिंदी साहित्य में मैं पढ़ रही थी भक्ति काल। उसमें काल आते हैं, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, कुछ युग आते हैं। आदि युग, भक्ति युग, मध्य काल में आया है भक्ति युग, जो हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा। तो उसमें एक युग का नाम है आधुनिक युग। मैं उसमें पढ़ रही थी भक्ति काल यानी मध्य काल का एक काल था, एक पीरियड ऐसा था कि जिसमें भक्त कवि हुए, जैसे सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीर हुए, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से इस संसार में धर्म के बीज बोए, श्रद्धा जगाई। तो उस काल को भक्त कवि होने के कारण उसे भक्ति काल का स्वर्ण युग कहते हैं। कौन सा? स्वर्ण युग। तो मैंने एनालाइज किया कि जो हमारा ये श्रमण संघ है, एक से बढ़कर महापुरुष इसमें अवतरित हुए, लेकिन जो आनंद भगवान का साधना काल रहा, आचार्य पद का जो टाइम पीरियड रहा, उस युग का नाम है स्वर्ण, श्रमण संघ का स्वर्ण युग। श्रमण संघ का स्वर्ण युग, ये मैंने अनुभव किया है, अपनी अनुभूति मैं आपको बता रही हूं। ऐसे आनंद भगवान, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताती हूं। मेरी दीक्षा को 4 महीने हुए थे। पूना में 87 में सम्मेलन था। जून 86 में मेरी दीक्षा हुई। उसी समय चातुर्मास शुरू हो गया था। चातुर्मास पूरा हुआ तो गुरनी मैया के मन में भाव आया कि हम पूना जाएंगे सम्मेलन में। बड़े महाराज साहब की दीक्षा को भी 12 वर्ष ही हुए थे बस, और मैं तो कितनी छोटी थी, 13 साल की थी मैं। तो रास्ता बहुत कठिन था, आज की जैसी बिहार यात्राएं नहीं थी। 87 में काफ़ी मुश्किल था। और हमने जो रास्ता लिया था, ये राजस्थान का भवानी मंडी, रामगंज मंडी, जो भी कड़क क्षेत्र है, और उस समय तो और ज़्यादा, मतलब आज तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। उस समय तो बहुत ही ज़्यादा लकीर के फ़कीर लोग थे। और संप्रदायवाद आपको मालूम ही है, पंजाब में कुछ भी संप्रदायवाद नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि ये ज्ञान गज के साधु आए, ये कौन से गज के, वो तो यहाँ बिठा लेते हैं अपने। सच में कह रही हूं मैं आपसे, जो पंजाब के लोग हैं ना, उनको ये पता बस धर्म गुरु आए, उन्हें कोई संप्रदाय। अब तो धीरे धीरे जो ये मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके कारण उनको भी पता चल रहा है कि संप्रदाय क्या है। लेकिन उस समय की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी कोई भी गज का वहां जाता तो यहाँ सिर पे बैठ जाते हैं वो जाकर के, वो लोग बिठाते हैं अपने सिर पे। तो उस समय हम लोगों ने, खैर ये तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो हम लोग पूना में पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारी कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन आनंद भगवान की कृपा से सब कुछ पार हो गया था। बहुत छोटे थे हम लोग, आहार पानी भी ऐसा टिफिन वगैरह का नहीं चलता था, ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो जिस समय हम लोग पूना पहुंचे, हमारे मन में शुरू से यही श्रद्धा का भाव था कि आनंद ऋषि जी जो आचार्य हैं वो भगवान हैं। वो क्या हैं? भगवान हैं। तो हम सोचते थे कि बार बार भगवान के दर्शन जितने हो जाएं उतनी बार करो। तो मेरे साथ एक और महाराज साहब हैं हमारे नेपाल के, जो आशीष मुनि जी, विशाल मुनि जी महाराज साहब के संसारी पक्ष से वो भतीजी भी लगते, भांजी लगते हैं। तो वो मैं और वो दोनों इकट्ठे आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए गए। हमें लगता था, हम छोटे छोटे से थे, कि चुपचाप फटाफट चलो, जितने दर्शन हो जाएं भगवान के उतना ही अच्छा है। हम दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय भगवान कुछ ले रहे थे, तो मतलब कुछ ग्रहण कर रहे थे। उनके जो छोटे छोटे कण गिरते थे ना नीचे, कितनी में होते हैं, लेकिन आनंद का कौन क्या बिगाड़ सकता है। आनंद वो है जिसको कभी कोई क्षय कर ही नहीं सकता, ना कभी कोई क्षय होता है। तो ऐसे आनंद भगवान को मेरे कोटि कोटि वंदन नमन। मैं पावन हो गई कि मैंने भी उनके दर्शन किए। तो ऐसे आचार्य भगवान, श्रमण संघ के अभी तक 4 आचार्य, चतुर्थ पटधर चल रहे हैं अभी, लेकिन बस आत्मा राम भगवान को
मैंने नहीं देखा। एक प्रसंग हमारे बीच में आएगा, वो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे प्रथम पटधर क्या थे। बस उनके दर्शन नहीं किए, 3 आचार्य भगवान के तो मैंने दर्शन, इसलिए मैं पावन हूँ, पवित्र हूँ। ऐसे दर्शन मिले और मैं भगवान के चरणों में वंदन करते हुए पुनः आप सभी को आनंद अवतरण की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अपने भीतर को आनंद से भरना, सदैव भरना, सदैव भरना।